नमस्कार मित्रों, सुबह सवेर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं, जब मैंने सुबह जैसे ही अखबार हाथ में लिया और ये हेडिंग पढ़ी तो मन थोड़ा विचलित हुआ। और सबसे बड़ी बात जो आज इस खबर को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आई है वो यह है कि पूरे विश्व में अगर कहीं इस तरह की घटनाएं घट रही है तो उस पर भी गौर करना है। किन लोगों के द्वारा ये घटनाएं घटित की जा रही है इस पे गौर करना है। उसमें किस स्तर के लोग शामिल है इस पर भी गौर करना है। अभी तक हमें यह बताया जाता था कि लोग बेरोजगार हैं, आर्थिक स्तर से कमज़ोर हैं, इसलिए वो आतंकी बनते हैं। अपने परिवार को खुशहाली दे सके, अपने परिवार के लिए कुछ व्यवस्था जुटा सकें, इसलिए पैसे की लालच में वो आतंकवादी बन रहे हैं। बेरोजगार हैं इसलिए वो आतंकवादी बन रहे हैं। लेकिन आप जब इस खबर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हाई प्रोफाइल लोग हैं। और उसके बाद यही नहीं, ये वो लोग हैं जो एक विशेष धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन एक बात है, जब आंकड़ों का खेल सामने आएगा, सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व का, तो उसमें एक विशेष धर्म और समुदाय के लोग शामिल नजर आएंगे। तो कुल मिला के यह है कि आतंकवाद का धर्म है, यह तो स्पष्ट हो चला है। इसलिए स्पष्ट हो चला है कि अब पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि विस्तारवाद की जद में हम इंसानियत के दुश्मन बन बैठे हैं। और ऐसे लोगों का विरोध करने के लिए आप देखें, इस आतंकी घटना का विरोध करने के लिए कितने लोग आगे आते हैं, कितने लोग अपनी बात करते हैं। क्योंकि आतंकवाद जो है ये मानते हैं कि किसी धर्म का नहीं है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। लेकिन क्यों एक ही धर्म के लोग पूरे विश्व में, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व में क्यों एक ही धर्म के लोग इस काम में लिप्त हैं। अभी तक हम सोच रहे थे कि बेरोजगारी है, गरीबी है, एक परिवार बड़ा है, इसके कारण लोग मजबूरी में आके इस तरह की घटनाओं में शामिल होते हैं। लेकिन ये पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अब इससे बड़ा क्या एजुकेशन होगा। तो कुल मिला के शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। ये मानसिक जो एक विचारधारा है, इस मानसिक विचारधारा की जद में जो आया वो आतंकी बना। हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे एशिया महाद्वीप की बात करें तो इस्लाम एशिया महाद्वीप में बाहर से आया है, उन छोटे छोटे देशों से आया है। और यहाँ आने के बाद जो उसका विस्तार हुआ, तो कोई भी मुगल शासक अपने साथ, आप आंकड़ा उठा के देखें कि वो अपने साथ क्या महिलाओं को लाए थे, और लाए थे तो कितनी संख्या में लाए थे। और एक महिला एक साल में कितनी बार बच्चे देगी। तो ये थोड़ा मेरी भाषा अभद्रता वाली नज़र आ रही है, लेकिन बात यही कि एक महिला साल में कितनी बार बच्चे देगी, और ऐसी कितनी महिलाओं को वो अपने साथ में लाए थे। एक छोटे छोटे देशों से आए थे वो लोग, आज हमारे ही भाई बंधुओं का धर्म परिवर्तन करा के हमारे सामने आतंकवादी बना करके उनको खड़ा कर दिया। और फिर कहते वो कि धर्म महान कैसे होगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो क्या धर्म सिखाता है? हमारे धर्म तो ऐसा कहीं नहीं है। आप देखें, जब भी मंदिरों में आराधना होती है, सुबह शाम आरती होती है, तो एक बात कही जाती है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म की जयकार लगाई जाती है। कोई दुनिया का एकमात्र धर्म है जिसमें यह बात बोली जाती है। कोई और धर्म हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि दुनिया के ऐसे कितने धर्म हैं जहाँ विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सद्भावना। प्राणियों में सद्भावना, प्राणी मात्र, इंसान ही नहीं,
वो सभी जीवधारियों में सद्भावना की बात कही गई है। और हम और हमारे धर्म ग्रंथ आज भी इस बात का जो है कई बार उदाहरण हमारे सामने नज़र आएगा कि वास्तव में अगर हमारे मन में दया है या दुनिया में कहीं दया है तो मात्र सनातन धर्म में दया है। बाकी आप दुनिया के सभी धर्मों को, मैं नहीं किसी धर्म पे टीका टिप्पणी कर रहा हूँ, आप स्वयं उसका आकलन करें और फिर आंकड़ों का खेल आपके सामने आएगा तो आप खुद कहेंगे कि आतंकवाद का धर्म है। चाहे आप उन्हें कितना भी पढ़ा दो, कितना ही भाईचारा दे दो, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। और हमारे देश में आप देखें, हमारे ही भाई बंधुओं का धर्म परिवर्तन करके हमारे ही सामने खड़ा कर दिया और वर्तमान में भी ये क्रम जारी है। अब पिछले दरवाजे से आ रहे हैं, हमारे कुछ वर्ग के लोगों को इतना भड़का दिया गया है कि वो हमारे आराध्य और हमारे धर्म के खिलाफ अभद्र टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे आराध्यों को गालियां बक रहे हैं। और हमारे ही लोग, दूसरे कोई नहीं है, उनको कितना मोटिवेट कर दिया। अभी आप देख रहे हैं धर्म में, हमारे देश में एक धर्म की अच्छी बयार बह रही थी, लोग आ रहे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कहीं आरक्षण के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं वर्ग के नाम पर हमें फिर बांट दिया गया है। और हमारे कुछ लोग आप देख रहे हैं, सामान्य वर्ग से भी कुछ लोग हैं, राजपूत समाज के भी हैं, ब्राह्मण समाज के भी, उधर हरिजन समाज के, दलित समाज के भी हैं, सब अभद्र टीका टिप्पणी कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और जो हमारे जिम्मेदार हैं वो रैली धरना प्रदर्शन में परेशान हो रहे हैं और लोगों को भी उलझा के रख दिया। तो जरूरत रैली धर्म के प्रदर्शन की नहीं है, सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने की नहीं है, बंद कमरे में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है। क्या कहा गया है स्पष्ट कि भोजन भजन माया और नारी ये चारों पर्दे के अधिकारी, लेकिन हमने उन्हें सड़कों पर ला करके छोड़ दिया है। भोजन सड़क पर कर रहे हैं, माया जरा सा पैसा आता है सड़क पर गिन रहे हैं। भजन जब करना है तो बंद कमरे में तपस्या की जाती है, बंद कमरों में भजन एकांत में किया जाता है, पूरा साइलेंट होता है। परिवार में, जिस परिवार में भी भजन होती है, भजन पूजन होता है, वहाँ एक अलग से कमरा बनाया जाता है जहाँ किसी का आना जाना नहीं होता। वही व्यक्ति जाता है जो आराधना या पूजा पाठ करता है। नारी जिसको हमने पर्दे में रहकर सब कुछ देना, उस नारी का अधिकार है सब कुछ पाना पुरुष से। उस नारी के बदन को सैकड़ों लोग देख रहे हैं, घूर रहे हैं, अभद्र टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उसे उपभोग की वस्तु बना के रख दिया है। तो वही बात है कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी हम उससे दूर हट गए हैं, प्रदर्शन के चक्कर में भिड़ गए हैं। और वास्तव में आतंक का धर्म है, आतंकवादियों का धर्म है यह खबर और दिल्ली में हुई घटना और उस घटना में जुड़े पढ़े लिखे वो जाहिल आज उन्होंने साबित कर दिया है कि आतंकवाद का हकीकत में धर्म है। और उस धर्म को जो है लोग इस तरीके से बता रहे हैं, अरे जो धर्म, जो लोग एक छोटे छोटे देशों से आए थे वो हिंदुस्तान में आके शासन कर गए, कोई अपने साथ महिलाओं को नहीं लाए थे, गिने चुने लाए थे, उन्होंने यहाँ पे धर्म परिवर्तन करा, बलात्कार करा, जमाने भर के काम करें और जाकर के आज इतनी भीड़ इकट्ठा कर दी। आप खुद देखें, विश्व में मानव हित में अगर कोई काम करा हो तो आप बताएं, सिवा आतंक के। और आप सबसे बड़ी बात यह है कि आपको गौर करना है कि इस घटना पर कितने देश और हमारे देश के रहने वाले उस धर्म के लोग, मुस्लिम संगठन के, मुस्लिम धर्म के लोग कितने उसकी भर्त्सना करते हैं, कितने उसके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, कितने उसके खिलाफ प्रदर्शन, धरना, रैली निकालते हैं। ये भी आपको सोचना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो मान के चलो कि उन लोगों की भी एक मौन स्वीकृति है इस आतंकवाद के काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये मैंने मेरी अपनी बात कही है और फिर भी अभी भी वक्त है समझने का, समझने का। और नहीं समझे तो फिर आप रैली, धरने, प्रदर्शन और इसी में उलझे रहो और वो अपना काम साल 6 महीने में 2-4 बार ऐसी घटना। और अभी आप देखें, उस खबर को गौर से पढ़ें, उनकी बहुत बड़ी साजिश थी। तो हम लकड़ी लेकर के हाँकने निकले हैं, लकड़ी का दौर खत्म हो गया है। अगर हमें
इनके खिलाफ लड़ना है तो विचारों के साथ लड़ना पड़ेगा, हथियारों के साथ लड़ना पड़ेगा, वरना सिमटते जाओगे सिमटते जाओगे सिमटते जाओगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि सनातन वो सत्य है, वो वट वृक्ष है, ये वो शाखाएं हैं जो अपने आप को खुद वृक्ष समझ बैठी है, लेकिन इनकी भूल भी एक दिन ख़त्म होगी, वो समय आएगा, ईश्वर है। तो मिलते हैं कल फिर और किसी विषय को लेकर के। लेकिन बड़ा दुख होता है जब पढ़े लिखे लोग ऐसी जाहिल हरकत करते हैं। तो ये अगर पढ़े लिखे भी हैं, कितनी समझदारी की बात कर रहे हैं, 1% शंका जरूर रखो, 99% विश्वास कर लो, लेकिन 1% शंका जरूर रखना है। और इस 1% शंका को दूर करने के लिए उन सभी मुस्लिम भाइयों का दायित्व बनता है, ऐसी घटनाओं का जो है विरोध करें और ऐसे लोगों के खिलाफ प्रदर्शन करें। नमस्कार।